सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में क्या देखा कि हमने कोई सिंपल मिक्स नंबर हमने पहचानना सीखा था। ओके, तो इससे अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन और ग्रेड ओके। तो ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में ये भी देख गए हैं कि जो मिक्स नंबर को हम कैसे पहचानते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मिक्स नंबर किससे कहते हैं। ओके, तो हमने मिक्स नंबर की बात करूंगा, उसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हमने पढ़ना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मिक्स नंबर, मान लो हमारे पास कोई 3 सर्कल है। ओके, इन तीनों सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, अब सब सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये पूरा सर्कल को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। देखो 4 पार्ट, इसमें मैंने टू पार्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है और लास्ट वाला है जो उसको भी मैंने 4 पार्ट में सेलेक्ट कर दिया है, तो मींस के पूरे का पूरा। तो इसको हम फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, इसको हम कैसे लिखते थे 4/4, इसका 2/4, इसका 4/4। अब मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि आपको पूरे बोला जाए कि पूरा का पूरा उसका फ्रैक्शन क्या होगा, पूरा बोलेंगे तो इन सब चीजों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके पहले हम लिख लेते हैं, चलो 4/4 को क्या कहते हैं 1 प्लस 2/4 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इसको क्या बोलेंगे हम 2 प्लस 2/4, इसको हम मिक्स नंबर बोलेंगे। ये हम अपने लेक्चर में देख गए और हमने अभी थोड़ा रिवाइज भी कर लिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हमने ये देखा तो मिक्स नंबर को कैसे पहचानते हैं, इस टाइप से जो आपको टर्म मिलेगी ना इसको आप क्या बोलेंगे मिक्स नंबर। ओके, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, मिक्स नंबर देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। ओके, इससे हमने टर्म दे दी है। देखो और अभी हमने बोला कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और अभी हम बोला जाए कि एक तो हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आज का पहला टॉपिक ये है कि मैं मिक्स नंबर को कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास एक मिक्स नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो मिक्स नंबर है वो हमें पता है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे मिक्स नंबर। ओके, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। ओके, इसको हमने मिक्स नंबर बोल दिया। ओके, अब मैंने बोला था कि लेक्चर में इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास मिक्स नंबर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं मिक्स नंबर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये सॉल्यूशन जो इसके नीचे जो वाला टर्म आने वाला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो
अब जो ये 2 है और ये 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। कहाँ पे देखो, 2 मल्टीप्लाई 2, ये प्लस वाला हिस्सा है, उसको प्लस लिख दिया, प्लस 1 है तो 1 मैंने ऐसे लिख दिया, और पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में ये 2 है ना, ये 2 देखो ये लिख दिया, तो क्या होगा 2 या 4 हो जाएगा, प्लस 1/2, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/2। देखो ये क्या आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। देखो 5 से बड़ा है, तो ये समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल गया है। तो एक मिक्स नंबर था हमारा, इसको हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये तो हमने देखो दूसरी बार समझाता है, देखो 2 + 1/2 ये हो गया। मान लो इसको मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, +1/2। ओके, तो ऐसे ही हमको बोला जाए, कोई मैंने ये टर्म लिखा है, देखो अभी हमें बोला जाएगा 3 + 5/3 और सॉरी 5/2 लिख लो कोई भी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ क्या था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ भी यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 3 × 2 + 5/2, देखो ये 2 वाला है, यहाँ भी क्या था 2 था, वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ये जो पार्ट है वो भी हमने डिनोमिनेटर में। देखो इसका क्या करेंगे, 3 × 6 + 5/2 11/2। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या किया, इसी मिक्स नंबर में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यही टर्मिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने में। ओके, तो अभी हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बोला गया है, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो 3/4/5 ऐसे मिक्स नंबर में दे दिया है। ओके, उसको हमने बोला है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालना है। पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 4/5, आपको पता है इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैंने अब जो स्टेप लिखने वाले हैं, इस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने में सबसे यूज करने वाला फॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों चीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 × 5 + 4/5, देखो ये क्या किया, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये प्लस का प्लस, ये जो 4 है उसको मैंने 4 लिख दिया, अपन पूरे डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 5। ओके, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, प्लस 4/5 क्या आएगा 90/5। ये क्या आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये देखो अच्छी तरह से मैं वो समझा रहा हूँ। पहले मैं मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा। ओके, देखो अब हम बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलो 5/2/4। ओके, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 + 2/4। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 × 4 + 2/4, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है तो पूरा का पूरा हिस्से में 4 लिख देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया 20 + 2/4, 22/4, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बात किया है, हमने मिक्स नंबर दे दिया है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब हम बात जो करने वाले हैं वो है, एक हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, इसको हमें क्या करना है मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, इसके ऐसे टर्म में हमें लाना है। ओके, ऐसा टर्म हमें दे दिया गया है। ओके,
तो अब वो टॉपिक की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे दिया जाए उसको हमें मिक्स नंबर में निकालना है। ओके, इसमें क्या करना है देखो, आपको डिवीजन रूल तो सबको पता है, थर्ड में आता था, सेकंड में भी आता होगा। ओके, डिवीजन जैसे हमको बोला गया कि 20 डिवाइड बाय 7, इसे लिखते हैं 20 डिवाइड बाय 7। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका डिविजिबल कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं 7 × 2 करेंगे 40, ये 6 हो जाएगा। ये जो हमें 3 टर्म्स मिले हैं ना, इसको हम कैसे लिखना है? वही हमारा मिक्स नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखो, ये 6 को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। ओके, ये 6 को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। और ये ऊपर वाला पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। ओके ओके, जो नीचे वाला ये मिला हमें, जो 6 मिला इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और 2 मिला है जो उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हमें मिली ना, उसको कैसे लिखना है वही हमारा मिक्स नंबर हो जाएगा। देखो, ये 7 है, जैसे हमने सिंपल देखा है कि मिक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? 2 1/2। इसको हम ऐसे फॉर एग्जांपल में लिखते थे। अभी हमने कोई एग्जांपल मैंने ले लिया है 20/7। ओके, इसको हमने मिक्स नंबर में निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये 3 टर्म मिले, देखो मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यही एग्जांपल लेके। ओके, तो मान लो अभी हमने मिक्स नंबर कैसे लिखते हैं? 1/3/4। इसको हम मिक्स नंबर में लिखते हैं ऐसे। ओके, तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था 20/7। ओके, अभी ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमें ऐसे टर्म में इसका आंसर लाना है। अभी आपको समझ में आ रहा है? ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको हमें ऐसे टर्म में आंसर लाना है। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये देखो 20 डिवाइड बाय 7, 7 × 2 कर ला, कितना हो जाएगा? 14 और 6। इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। ओके, ये समझ में आ गया। अभी हम इसको लिखते हैं 7 है, 7 को डिवाइड नहीं किया। देखो क्या देखो, ये 7 ये 4 लिखा हुआ है, उसकी जगह हम 7 लिखेंगे। देखो 7, ये जो क्वांटिटी है उसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे। ओके, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से सुनो। तो अभी क्या हुआ है? ये 4 की जगह हम 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 तो हमारा डिवाइड किया हुआ है किसी भी नंबर को। ओके, इसको हम 7 में लिखेंगे, जो हमें क्वांटिटी मिला है वो यहाँ साइड पे लिखेंगे। अभी हमें पता चल गया कि हमारा आंसर सही है या गलत, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, ये हो गया। और जो रिमाइंडर जो हमें बचा है वो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अभी हमें बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लो। ओके, 50। ओके, 5 ले लो। ओके, ये बोला गया है, हमें रिमाइंडर क्या मिला? 0। ओके, ये सिंपल है। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो हमने 6 लेकिन 5 से डिवाइड किया हुआ है, 5 यहाँ पे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में। ओके, 6 जो रिमाइंडर बचा हुआ है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे, और जो हमें रिमाइंडर बचा है वो इसी जगह पे न्यूमरेटर में लिखेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यही एग्जांपल देखो, तो ये जो 2 है ना, जो क्वांटिटी, उसको मैंने यहाँ इनटू पे लिखा, देखो मल्टीप्लिकेशन। ओके, 6 रिमाइंडर बचा मैंने न्यूमरेटर में, और 7 से डिवाइड कर दिया, वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। अभी हमें बोला गया कि हमारा क्वेश्चन पूछा है वो सही है या गलत,
तो इसको तो आपको सोल्व करना पता है, देखो इसको आपको सोल्व करना पता है ना कि 2 + 6 7, ओके। तो 7 इंटू, ये तो आपको पता है 2 × 7 + 6/7, ये तो आपको पता ही है। अभी हमने किया था कि मिक्स नंबर को हमने कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा था, ये मिल जाएगा देखो, तो टेबल 14 हो जाएगा, 2 × 7 14 + 6/7, तो कितना हो जाएगा 20/7। तो ये आंसर आ गया देखो, ये जो हमारा आंसर था वही वापस आ गया। मींस के जो ये हमने लिखा है जैसे पहले तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने मिक्स नंबर जैसे लिखा, अब ये हमें पता नहीं है तो मैं मान लो हमें पता नहीं इन चीज़ों को कैसे लिखना है, मान लो ऐसे लिख दिया, तो इसका हमें सॉल्यूशन पता है ऐसे करके, तो ये आंसर सही आ गया देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं टॉपिक खत्म करता हूँ, हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। मान लो ये एक का क्वेश्चन है, तो ये 47/5 इसको कैसे सोल्व करेंगे? ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 47 डिवाइड बाय 5, ओके। 9 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ओके। तो ये 9 × 5 तो ओके, ये चीज में मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाय 47 × 9, 45 आ जाएगा। और आंसर कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 47 से 45, तो क्या आंसर आ जाएगा 2, ओके। तो अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है देखो, रिमाइंडर और ये 1, ओके, ये दोनों चीज मिल गई। अब मैंने बोला कि हमें पता नहीं, देखो हमें अभी तो पता नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ है इसको कैसे लिखती है, मान लो किसी स्टूडेंट को पता नहीं, इसको ये आता है, अब इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखना है वो पता नहीं, तो अब कैसे करेंगे? देखो पहले तो जो चीज हमें पता है वो लिखेंगे, जो हमने जो चीज से डिवाइड किया है वो चीज 5 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अभी मान लो ये क्वांटिटी है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अभी मुझे पता नहीं है तो मैंने इसे रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अभी ये जो आंसर आया वो सही है गलत वो भी पता नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देखो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने फिर क्या सीखा था, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये तो हमारा क्या आ गया मिक्स नंबर, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर से यहाँ से देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 2 × 5 + 9, ओके। ये कैसे लिखा मैंने देखो, इसको मैं कैसे टर्म में लिख सकता हूँ 2 + 9/5 ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, +9 कर दिए बाय 5, ओके। इन दोनों का 10 + 9/5 क्या आएगा 90/5। ये आपको ऐसा क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसमें फॉर क्या दिया जाए ऑप्शन दिया जाए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मुझे छोड़ सकता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मिक्स नंबर को कैसे सोल्व करते हैं। अभी मैंने ये जो लिखा है वो क्या है गलत, क्योंकि हमें फिर वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आया है, ओके। तो अब हमका सही आंसर क्या होगा देखो, ओके। इसका सही आंसर क्या होगा, ये मैंने 2 5 से डिवाइड किया 5, ओके। अब क्या होगा ये 9 जो क्वांटिटी है वो यहाँ इंटू पे लिखेंगे और रिमाइंडर जो बचा है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, देखो ये आ गया। अभी जो आपको ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखिए 9 × 5 45 + 2 47/5, तो ये जो हमें मिला है ना मिक्स नंबर वो हमारा सही है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।
अभी आपको एग्जाम पे यही पूछा जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको मिक्स नंबर में लिखना है। ओके, तो आप इसका ऐसे डिविजिबल रूल लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। जो हमने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो हमें क्वांटिटी मिला है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन इस टर्म को हमें पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। देखो 9 + 2/5 ऐसे भी हमें लिख सकते हैं। हमको इसका सॉल्यूशन करना है तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ओके, तो ये पूरा सिस्टम आपको याद हो जाना चाहिए। ये सर्कल जैसे ये सर्कल बनाया, जैसे मान लो कि ये मिक्स नंबर है, इसको कन्वर्ट करके आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए और वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स नंबर भी निकालना आना चाहिए। ये चीज़ आपको साइकिल समझ में आ जाएगी, ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना है। ओके, तो एक दो एग्जांपल हम लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं 3 ये क्या है हमारा एक एग्जांपल है, ये हमारा मिक्स नंबर है। अभी हमें बोला गया है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालना है। आपको क्या है कि इक्वेशन या नंबर्स देख कर पता चल जाना चाहिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर है। ओके, तो ये क्या है हमारा मिक्स नंबर है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड करना है। ओके, तो 3 + 8/11 वो आपको पता चल गया, इसको मैंने इसे लिख लिया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे 3 × 11 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस का प्लस 8/11 हो जाएगा। ओके, ये हम क्या हो गया 3 × 11 क्या करेंगे 33 ओके प्लस 8/11। ओके, तो कितना आ जाएगा 41/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मिक्स नंबर था, इनमें से हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। ओके, तो अभी क्या हमने सीखा कि एक मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में कैसे